नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी, यानी कि n का मान अगर 0 है तो कौन सी हुई हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया, और अगर n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 तो हमारी हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की प्रथम कोटि अभिक्रिया से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यानी कि कोई भी हमारी जो अभिक्रिया हो रही है उसमें हमारा अभिकारक है, यानी कि कोई A है और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है उत्पाद। क्या बना रहा है, उत्पाद। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या कि वेग बराबर, क्या पढ़ा था, वेग व्यंजक जो हमने देखा था वो क्या था, वेग बराबर के ए की सांद्रता यहाँ पर क्या जाएगा n। अब हमारी अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की, यानी कि n बराबर क्या है 1। जब n बराबर 1 है तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होगा के a की पावर 1। ठीक है, एक हमने देखा था वेग बराबर क्या डी ए की सांद्रता अपॉन dt। तो यहाँ क्या लगा दूंगी, माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा dA अपॉन dt। ये मान ये हमने ले लिया यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2 मान रख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास मान रखने पर, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू के ए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए माइनस dA अपॉन dt बराबर के ए। अब यहाँ पर हमारे पास में एक समीकरण यहाँ पे इसको बनाना है। क्या बनाना है, अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस के ए की पावर यहाँ आ सकती है, ये यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा d, ये माइनस का चिन्ह भी उधर चला जाएगा, माइनस का चिन्ह भी जैसे उधर चला जाएगा। पहले लिख लीजिए माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर डी ए अपॉन ए बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, क्लियर, ये बात हुई। अब देखिए यहाँ पे हमें ये समीकरण नंबर मिल गया है 3। ठीक है, यानी कि हम निकाल रहे हैं समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकाला था पहले हमने। अब किसके लिए निकालेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ए कोई रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, उससे क्या बन रहा है, हमारा उत्पाद बन रहा है। ठीक है, वेग बराबर के ए की पावर n। ठीक है, अब n बराबर 1 है तो वेग बराबर के ए की पावर क्या हुई 1। तो वेग बराबर डी ए अपॉन dt, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए माइनस डी ए अपॉन dt इज इक्वल टू के ए, ये मान रख दिया हमने वेग का यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास में dA अपॉन ए बराबर माइनस के dt। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या dA अपॉन ए, यहाँ पे लिख देती हूँ dA अपॉन ए क्या होता है, dA अपॉन ए ये होता है बराबर ln a के। यानी कि अगर हम लिखें dx अपॉन x तो बराबर होता है ln x। तो सही वही चीज है, तो ये क्या हो जाएगा ln a, क्या हो जाएगा ln a, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ln a बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन करने पर क्या किया, यहाँ पे समाकलन। ठीक है, समाकलन करने पर समाकलन किया तो क्या होगा ln a, समाकलन यहाँ से। ठीक है, अब समाकलन करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है हमें, क्या ध्यान रखनी है, देखो समाकलन के लिए हमें
a बराबर, यानी कि जब टाइम बराबर 0 था, टाइम बराबर 0 था, तब उस समय हमारे पास जो सांद्रता थी वो क्या थी, a नॉट। क्या थी, a नॉट। यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर a क्या था, a नॉट। ठीक है, t बराबर जब 0 था तो हमारी सांद्रता थी a नॉट। ठीक है, चलिए जब हमारे पास में t मान लीजिए कोई टाइम था, उस टाइम पर हमारे पास है at, सांद्रता क्या है, at, यानी कि क्रिया कारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो t बराबर जब 0 था तो उस समय हमारे पास सांद्रता क्या थी, a नॉट। ठीक है, और जब टाइम t हुआ, टाइम क्या हुआ, t हुआ। ठीक है, टाइम 0 था तो a नॉट, और जब टाइम बढ़ा, टाइम t कुछ भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड जो भी हम लेंगे, तो उस टाइम रिंग पे सांद्रता क्या हो गई है, at। क्या हो गई है, at। तो कहां से कहां तक गया। अब हम जब समाकलन लेंगे, समाकलन करेंगे तो ln a, किसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे ln a का समाकलन। ठीक है, तो ln a का समाकलन यहाँ पे क्या होगा, कहां से कहां गया, a कहां से कहां गया, a गया 0 से t तक, यानी कि a नोट से a t तक। ठीक है, नेक्स्ट k माइनस के बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन। ठीक है, तो क्या होगा, dt का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे t कहां से कहां तक गया, 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से t तक। ठीक है, यानी कहां से कहां गया, 0 से लेकर के t तक गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन के आ गया, समीकरण हमारे पास में बन के आ गया है। यहाँ पर देखो ln a के लिए a नोट से a t तक, तो इसको क्या लिखूंगी, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ln a कहां से, a अपर लिमिट a t से लेकर a नोट से लेकर a t तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे माइनस के बाहर आ गया, dt का समाकलन कितना हुआ, t, और यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक आ गई, 0 से t तक। ठीक है, यानी कि ln a अपर लिमिट a t, लोअर लिमिट a नॉट। ठीक है, माइनस के t 0 से t तक। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने समाकलन किया तो हमें यह मान मिल रहा है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या होता है हमारे पास में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, ln a t माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, क्लियर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी कि ln a t बराबर माइनस के टी प्लस ln a नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम ग्राफ से, यानी कि ग्राफ हमारा क्या है, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अब m का मान हमारा कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, हमने एक चीज स्टार्टिंग में देखी है, क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर k बराबर माइनस डी ए अपॉन dt जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था, एक तो ये चीज, दूसरी थी वेग बराबर k a पावर 1। ठीक है, इसका मतलब k तो क्या है, k हमारा है वेग स्थिरांक, क्या है, वेग स्थिरांक है ना, कांस्टेंट है। k अगर हमारा वेग स्थिरांक है, इसका मतलब वेग किस पर डिपेंड किया, a पर, किस पर, a पर। तो हम कह सकते हैं कि वेग ROR समानुपाती है a की सांद्रता के। हुआ यही बात, जब हमने स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी कि k बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, और हमने कहा था कि k a की पावर 1, यानी a क्या है, ये 1 क्या है हमारा, n बराबर क्या है, 1। तो k यहाँ पर क्या है, हमारा वेग स्थिरांक है। तो वेग किसके समानुपाती हुआ, वेग समानुपाती हुआ a की, यानी a की सांद्रता की। तो वेग a की सांद्रता के समान, मतलब a बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से, ऐसे, वेग a की सांद्रता।
ठीक है ना, इस तरह से आएगा इसका ग्राफ। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये जो हमारे पास में समाकलित वेग समीकरण आया है, इसको अब हम देखेंगे y बराबर mx प्लस c से, ये y है, ठीक है, ये x है हमारे पास में और ये c है। तो कैसे होगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ होगा इस तरह से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? y अक्ष क्या है? at, y क्या है? at, ठीक है, और t टाइम हमारा क्या है? x, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा? c यानी कि ln 0p, ln at यानी यहाँ से क्या होगा? ln a नॉट, ठीक है। अब देखो माइनस के है, m क्या है? माइनस, m क्या है? माइनस, स्लोप कहाँ जाएगा? नीचे, कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव, तो ये क्या है? m बराबर माइनस के, m बराबर माइनस के। तो ये इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा इस वाली कंडीशन में, ठीक है। यानी कि जब हमने वेग समाकलित समीकरण निकाला, किसके लिए निकाला? हमने निकाला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ln at माइनस ln a नोट बराबर माइनस के टी, तो ln at बराबर माइनस के टी प्लस ln a 0, ठीक है। तो ये y बराबर mx प्लस c हमारा होता है ग्राफ। y ln at यहाँ से शुरू होगा, x अक्ष हमारी क्या है? t, टाइम t के सापेक्ष, ठीक है। c हमारा क्या है? यहाँ पे ln a नोट से शुरू होगा, तो y यहाँ पर m मेरा क्या है? माइनस k, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे इसके ग्राफ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दिया, यानी कि ln at बराबर माइनस के टी प्लस ln a 0, ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम इसको कर देते हैं इस तरह से, हमारे पास आ रहा है ln at बराबर माइनस के टी प्लस ln a नॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे किया के टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में? ln a नॉट माइनस ln a टी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको अब कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ln x माइनस ln y हो तो कैसे लिखेंगे? ln x अपॉन y, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ln क्या लिख दूंगी इसको? के टी बराबर ln a नॉट अपॉन a टी, ठीक है। t बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखूंगी? 1 अपॉन के ln a नॉट अपॉन a टी, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ln a नॉट अपॉन a टी, अब ln को मैं पता है ln बराबर क्या होता है? log e बेस में e x, है ना, log बेस e x, ठीक है। तो अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? लॉग में। किस में कन्वर्ट करना है? लॉग में। तो क्या हो जाएगा? log e की पावर log बेस e x बराबर होता है 2.303 log की पावर बेस 10 x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होता है ln के। किसके? ln के। तो ये वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? t बराबर 2.303 अपॉन के log a नॉट अपॉन a टी। फॉर्मूला आ गया? आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया समझ में? यानी कि हमने क्या किया? ln at बराबर माइनस के टी अपॉन ln a, ये आ रहा था हमारे पास में, के टी निकाला हमने, टाइम निकालना है हमें, टी निकालना है, हमने ये रख दिया वैल्यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? इसके आगे जाके फॉर्मूला, यानी कि हम इसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो के टी बराबर ln a नॉट अपॉन a टी, ठीक है। तो a नॉट अपॉन a टी क्यों रखा? क्योंकि ln x माइनस y बराबर होता है ln x अपॉन y, ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो t बराबर
1 अपॉन के, ये के इधर आ गया तो ln a नॉट अपॉन 80। अब ln को मुझे log में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2.303 से, यानी कि ln बराबर log बेस में e x बराबर होता है 2.003 log बेस 10 x के। ठीक है, तो इसको हम ln बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 अपॉन के log a नॉट अपॉन a t से। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, t बराबर 1 अपॉन के ln a नॉट अपॉन a t भी और ये भी, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अर्धायु की। किसकी बात करेंगे, प्रथम कोटि की अर्धायु की। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अर्धायु। अर्धायु जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्धायु का मतलब क्या है, आधी आयु, यानी कि किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है उसको आधा होने में जो समय लगता है वही उसकी क्या है, अर्ध आयु। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में या हम कह सकते हैं 50% कंप्लीट होने में, या हम कह सकते हैं आधा होने 50% होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं कि अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में 50% होने में जो भी टाइम लगता है वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या है, हमारा समीकरण है यहाँ पे t बराबर 2.303 अपॉन के log a नॉट अपॉन 80। ठीक है, यही है। अब मान लीजिए जब हमारे पास में t बराबर 0 था तब सांद्रता क्या थी, a नॉट, है ना। अब इसको आधा होने में यानी a नॉट को हाफ होने में जो समय लगा है वो कितना हुआ हमारा, t हाफ। ठीक है, क्या हुआ, t हाफ। t बराबर 0 पर क्या था, a नॉट, और t हाफ पर क्या हो, a नॉट बाय 2। ठीक है, तो ये सांद्रता हमारी हुई t हाफ पर a नॉट बाय 2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर a का मान किसका है, a का मान ये है a नॉट बाय 2। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t हाफ। तो t हाफ बराबर 2.303 अपॉन के log a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2। 80 का मान आ गया, हमने ये रख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, a नॉट से a नॉट कट गया, क्या बच गया मेरे पास में, t यहाँ पे आएगा t हाफ बराबर 2.303 अपॉन के log 2। ठीक है, और log 2 बराबर क्या होता है, 0.30। log 2 बराबर होता है 0.30। वैल्यू रख देंगे इसकी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से रख देते हैं हम। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रखी, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 0.30। तो हमें जब हमने इस log 2 की वैल्यू यहाँ पे रखी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे t बराबर 0.93 अपॉन k, 0.693 अपॉन के, ये हो गया t हाफ की वैल्यू हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास में जो t हाफ है वो क्या हुआ, 0.693।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्धायु, यानी कि इस सांद्रता को आधा होने में, यानी कि जो प्रारंभिक सांद्रता थी किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो टाइम था 2.30, मतलब जो टाइम था 0.693 अपॉन के, यानी टी हाफ बराबर हुआ 0.693 अपॉन के। अब चलो आपने एक देखिए, हमने वहां पर जो निकाली थी सांद्रता जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए जब हमने देखा था तो वहां पर जो सांद्रता थी वो प्रारंभिक सांद्रता यानी A पर निर्भर नहीं कर रही थी, K पर थी। यहाँ पे ये डिपेंड करती है प्रारंभिक सांद्रता पर, यानी कि आपके अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वेग जो है वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की, तो वहां पर वो निर्भर नहीं कर रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के।